हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। इनाम इस पार्ट में अरुण जी ने क्या कहा है और किस बारे में बताया है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अरुण जी कहते हैं, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। जो देसी कंपनी यानी अपने देश में जो बनी हुई कंपनी है, उसने एक रेफ्रिजरेटर बनाया यानी फ्रिज, और उसके लिए एक विदेशी विज्ञापन छपवाया, यानी उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर उसका प्रसार प्रचार करने के लिए उसने जो विज्ञापन है वो बाहर से छपवाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने में क्या 7 लाभ है, और उन्होंने इस जो रेफ्रिजरेटर था उसके सेल को बढ़ाने के लिए एक तिकड़म लगाई, और उन्होंने सोचा कि हम एक प्रतियोगिता रखते हैं जिससे हमारा रेफ्रिजरेटर है किस प्रकार ज़्यादा से अधिक लोग खरीद सके और उनके वहाँ तक पहुँच सके। इसके लिए उन्होंने इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने में क्या 7 लाभ हो सकते हैं वह सवाल रखे, और लोगों से इस सवाल का जो आंसर सही देगा उसे रेफ्रिजरेटर देने के लिए कहा। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस दिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर में मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया था। भारत भर में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे होंगे कि उसकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हमें रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। और इस लेसन में 2 पात्रों की एंट्री होती है। उसमें पहला है हेमंत और दूसरा उसके पिताजी। वह अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी हमने भी उस सवाल के बदले आंसर अपने भेजे हैं, अगर हम जीत गए तो उस रेफ्रिजरेटर को कहाँ रखेंगे। फिर पत्नी का एंट्री होता है। फिर पत्नी बोलती है उत्तर देते हुए, रसोई में जगह कर लेंगे हम और वहाँ रखेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी से दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। और जो उसकी पत्नी रहती है वो कहती है कि हम इसे रसोई घर में रख देंगे, और इसमें जो बिजली लगने वाली है क्या आप उसके लिए बिजली कंपनी में दरख्वास्त दे आए हैं। विनती की ये है कि हम ऐसा बिजली की ज़रूरत है, हम और बिजली लगवाना चाहते हैं घर में, ऐसा आप बोलकर आए हैं कि नहीं। वे अपने पति से कहती है। मैं मुस्कुराकर बोला। जो उसका पति था वो मुस्कुराकर बोलता है, तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमें टेलीफोन तो नहीं आया। पत्नी मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। और फिर उसकी पत्नी बोलती है कि आप ऐसा ऐसा करिए। फिर तो उसके पति बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमें ही मिलेगा या फिर हम इसे 100% जीत जाएंगे, और ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो। फिर वो बोलते हैं कि आप इतने अच्छे लेखक हैं, आप जरूर इतना अच्छा आंसर दिए होंगे कि ये हम ही जीतेंगे। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। फिर वो कहती है, वाह जी, आपने तो कहा था कि जो कंपनी वाले होते हैं वो आंसर लिख के नहीं रखते हैं, या फिर वो आपने ऐसा कहा था कि हम जो आंसर भेजेंगे या जितने भी आंसर आएंगे उसमें से जो अच्छा आंसर रहेगा उसके बेस पे सब एक इनाम दिया जाएगा। बट आप तो कह रहे हैं कि कंपनी वालों ने लिख के रखा होगा, अगर उससे हमारा आंसर मिलाप खाएगा तो ही हमें मिलेगा, ये आपने पहले नहीं कहा था। तो फिर वो कहती है, वो तो समय समय की दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज कौन खाने की बात कर रहा है, क्या अमिता के पति जी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। फिर इस बात को लेकर सब उत्साहित हो जाते हैं कि सच में रेफ्रिजरेटर है वो हमारे घर ही आएगा। तो उसकी जो
अमिता है, अमिता ने उसकी बेटी, वो कहती है कि मैं रोज इसमें आइसक्रीम जमाऊंगी और खाऊंगी। फिर हेमंत कहता है कि मैं इसमें बर्फ का क्यूब रखूंगा और उसे चूसूंगा। तभी जो बगल वाली छत से एक आवाज आती है, क्या आप लोग आइसक्रीम रोज रोज खाने की बात कर रहे हैं? क्या अमिता के पिताजी ने कहीं रेस्टोरेंट या होटल खोला है कि आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज आइसक्रीम जमाया जाएगा। और उन्होंने फट से आंसर दिया कि नहीं ताऊजी, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है, यानी फ्रिज आ रहा है। हम उसी में आइसक्रीम और क्यूब जमाकर उसे रोज खाने की बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? फिर ताऊजी कहते हैं, क्या तुम लोग कहीं लॉटरी वाले की बात कर रहे? वो तो मैंने भी लिखा है और वो लॉटरी मुझे ही लगेगा और वो रेफ्रिजरेटर है वो मेरे घर पे ही आ रहा है। फिर मैंने नर्म स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा और जो हमारे पड़ोसी दीनदयाल थे मैंने उन्हें भी बुलाया, क्या आपने भी उत्तर भेजा है? तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने भी रेफ्रिजरेटर के लिए उत्तर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसीलिए रेफ्रिजरेटर मुझे मिलेगा। तो मुझे खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। फिर वो लोग भी कहने लगे, नहीं मैंने उत्तर भेजा और मेरा उत्तर एकदम सही है और रेफ्रिजरेटर है वो मेरे घर पे ही आएगा, तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। परंतु तुम्हें अगर आइसक्रीम खानी है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है वो मेरे घर पे ही आ रहा है। बच्चे एकदम मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो का पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। और जो अगले दिन जो लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था वो रेडियो के माध्यम से जो रिजल्ट है वो सुनाई सभी को प्रकाशित किया गया और उसमें 2 लोगों का नाम आया गया था। उसमें एक कोई दूसरा था और जो एक था वो स्वयं मैं था। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए, इतने में मैंने बिजली का प्रबंध भी कर लिया। अभी यह सुनकर उनकी जो खुशी थी वो नहीं रुक पा रही थी। उन्होंने जितना कुछ सोचा था सबका इंतजाम फटफट करना शुरू कर दिया। पहले जाके बिजली घर में उन्होंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था ही कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। सभी इस बात से खुश हो गए कि हमारे मोहल्ले में रेफ्रिजरेटर आ रहा है। ऐसा सब सोचकर सभी खुश होने लगे। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आया हो। जिस प्रकार शादीशुदा जो लड़की घर पे आती है वैसे देखने के लिए सब आ जाते हैं, उसी तरह वो रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आसपास के मोहल्ले से लोग आने लगे। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसे भीड़ कभी नहीं लगती। ये सब लॉटरी का प्रताप है, कमाल है, जो भी उसका अजूबा है ये सब लॉटरी का है। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई और जितने भी उसके घर देखने आए थे सबको उसने नींबू शरबत पिलाई यानी शिकंजी पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय भी बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। अब इतने लोग आ गए थे कि वह अभी हिम्मत नहीं थी कि उसे उन लोगों को शिकंजी पिला पाए या उन्हें चाय बनाकर दे पाए। वो एकदम थक गई थी। झांकी देखने वालों का तांता बंद गया। एक जाता था 2 आते थे और ऐसे ही आना जाना चालू हो गया उनके घर पर और भीड़ जमा होती गई। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। 8 में पानी भर रखा हुआ था परंतु वे पल पल से खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता। दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे ये तो पानी गर्म बन गया है। और जितने बच्चे थे वो भी इस बात से बहुत उत्साहित थे कि हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है, हम उसमें बोतलें रखेंगे और ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। उन्होंने 8 बोतलें भी भर के रख दी थी परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वो बोतलें खाली हो जा रही थी और उसमें का जो पानी था वो भी गर्म हो गया था। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, ये खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किलों से 1 मिनट हुआ होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा गर्म तो भीड़ है, वो कितना गुस्से में है। अभी तो पानी हमने अभी रखा था परंतु वो लोग तो कब से बैठे हैं, वो लोग तो ज़्यादा गर्म हो गए होंगे। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी है?
हमें भी बता दो। और उतने जो आए लोग थे वो कहने लगे कि आपको तो बड़ा नसीब अच्छा है, आपने किस देवी देवता की पूजा किया, मानता मानी, हमें भी बता दो। फिर उन्होंने कहा कि कुड़मगज ने सुनाया, भैया मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आया और उसे लेकर चलते बना, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा ले गया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। फिर उन्होंने उस बात को जब वो सुना कि अरुण जी के घर पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है तो सभी लोग यह आशंका लगाने लगे, कहने लगे मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा था, वहाँ से कोई चुरा ले गया। तो फिर दूसरा कहता है कहीं अरुण ने तो नहीं चुराया तुम्हारा आंसर? और फिर वो कहता है नहीं, ये मैं बोल नहीं सकता, परंतु मैंने जो आंसर लिखा था वो बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चल लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। और जो जितने भी जलने वाले लोग थे, यानी उसकी बात से ईर्ष्या कर रहे थे उसके लॉटरी जीतने से, वह सब कहने लगे तेरा इतना बिजली का बिल आएगा तो इसे बहुत पछताएगा। सक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिखे भेज कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। फिर जो जितने लोग शक कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो अरुण है उसका जो रिश्तेदार है वो कंपनी में ही काम करता है, उसी ने सब इसको आंसर बता दिए होंगे और इसने वही आंसर उसको लिख दिया होगा, और ताकि जो रेफ्रिजरेटर है घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी में कांटों में डंक का काम कर रहे थे। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटा? और जितने वहाँ लोग आए थे सब एक दूसरे के जली कटी बातें कर रहे थे, सब एक दूसरे से जल रहे थे और वो बातें भी एकदम टेढ़ी टेढ़ी कर रहे थे, जिससे अरुण जी को और उनके जो परिवार वाले थे उन्हें सब बातें एक डंक की तरह चुभ रही थी। फिर एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर कहा, क्यों बेटा, तुम्हारे जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। फिर कहने लगे कि क्यों बेटा, हमारी बातें तुम्हें बुरी लग रही है? फिर वो लोग ये सुनकर और थोड़े गुस्से में हो गए। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। तो जो ये था उसमें तो सभी जितने भी आए थे वो बार बार बच्चे को जो पुचकार कर या थोड़े पिंच मारकर पूछने लगते थे कि क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे पहले से दे आए होंगे, इसीलिए तुम्हारे घर पे रेफ्रिजरेटर आ रहा है, नहीं तो तुम कहाँ लॉटरी जीतने वाले थे। ये ऐसे ऐसे सब सवाल पूछ रहे थे ताकि जो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल सुनकर वो सब कबूल कर ले कि हमने ऐसा लॉटरी से नहीं जीता, कोई और तरीके से इसे जीता है। बच्चों को इन झगड़ों में क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर रेफ्रिजरेटर में रखती जा रही थी। खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। और जितने भी लोग आए थे वो धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेटर देख रहे थे, ताने मारते हुए अपने अपने घर लौट गए। कल के भंबड़ में आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसीलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बैठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल में पानी भेजना। बुआ जी बड़ा जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया है, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूंगी। फिर जो उनकी बुआ थी वो यहाँ पे आई थी उनके घर पे। उन्होंने सोचा कि किसी काम से या रेफ्रिजरेटर देखने आई थी, परंतु वो अपना काम करने आई थी। उन्होंने जो बचा हुआ आटा था वो सड़ ना जाए इसके डर से वो रेफ्रिजरेटर में रखने आई थी और कहा कि मैं इसे अभी रख के जाती और शाम को वापस मंगा लूंगी। उनका दिल बाग बाग हो गया। वो सोचने लगी, वाह, किसी ने हमारे रेफ्रिजरेटर में कुछ रखने का सोचा है, कितनी अच्छी बात है।
तो उसने कहा कि बुआ जी आप चिंता मत करें, मैं शाम को ये हेमंत के हाथ से आपको भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, यानी जो उनके पड़ोसी थे दीनदयाल जी, वो पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह हैं? फिर जो दीनदयाल थे वो अपने हाथ में मिठाई का बॉक्स लेकर वहां आए थे, क्योंकि वो जिस दिन रेफ्रिजरेटर उनके घर पे नहीं आया था वो उस दिन नहीं आए थे गुस्से, परंतु अगले दिन उन्हें देखकर परिवार वाले को खुशी हुई। सोफे पे बैठते हुए सभी ने पूछा कि कहिए लाला जी अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो अपनी दया से। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया, ऐसा दीनदयाल जी ने पूछा। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। मैं बैठे रहे देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाला ताऊ भी आया है। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। और जो उसकी पत्नी थी आम का जो आइसक्रीम जमाई थी उसे लेकर आई और कहा कि लाला जी हमने इसे सुबह जमाई थी, आप इसे खा लीजिए और ले लीजिए। नहीं बेटी, मुझ में नहीं खाई जाएगी, यह जो आइसक्रीम है मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। आप थोड़ी खाइए, आप पूरी मत खाइए, बट थोड़ी तो चखिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, यानी जो उनके दांतों में झंझनाहट सी होने लगती है, इसीलिए उन्होंने मना किया था कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। बिमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब ये नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकता उनके सामने बैठ के, तुम ले जाओ और बच्चों में इसे बांट दो। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी सी तेज फैल गई। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा था, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए तो टकोरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। और बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए थे। और ये बात जैसे ही सभी लोगों को पता चली कि उनके फ्रिज में जो भी चीज़ रखी जाती है वो बहुत देर तक टिकी रहती है, वो ख़राब नहीं होती, ये सुनते ही जो जितने भी मोहल्ले वाले थे सब उनके घर के आगे लाइन लगा कर खड़े हो गए। वो अपने घर से तरह तरह की चीज़ें लाकर उसमें रखने लगे, जैसे रोटी, पराठे, साग, मिठाइयाँ, करेले, ऐसे अलग अलग तरीके के चीज़ उसमें रखने लगे ताकि वो बहुत दिन तक रहे और ख़राब ना हो। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, क्योंकि उनका जो पूरा फ्रिज था या रेफ्रिजरेटर था वो बाहर के लोगों से ही भरा रहता था। उनमें बाहर के जितने लोग थे उनकी जो सामान थे उन्हीं से पूरा रेफ्रिजरेटर भरा रहता था। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी, ना नहाना खाना भी हराम हो गया था, क्योंकि कोई भी कभी भी आ जाता था उनके घर पे कुछ भी रखने के लिए। इससे उनका नहाना खाना ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। बड़े परेशान से हो गए थे, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दे और फिर उसकी मुसीबत देकर ताली पीट पीट कर नाचे, किंतु उसमें लोगों की अमानत तो पड़ी थी। ऐसा उन्होंने सोचा कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है हम किसी को दे दे और इससे खुश हो जाए। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, और जो उनकी चिंता थी वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती गई। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था, क्योंकि जो कैलाश था वो उनके परिवार का एकदम कहे तो थोड़ा करीबी था। वो मोहल्लों के अन्य लोगों से थोड़ा खास था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाऊंगा। और जो कैलाश को उसने कहा कि जो आलू है सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने अपनी पत्नी को कहकर इसे अधिक मात्रा में बनवा लिया है और मैं आपके फ्रिज में रखना चाहता हूं, ताकि अगर ये बाहर रहेगा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप इसे अपने फ्रिज में रख लो और जिस दिन मुझे खाने का मन करेगा मैं यहाँ से आकर ले जाऊँ। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, जितनी भी परेशानियाँ थी मैंने कैलाश को बता दी।
बिगड़कर बोला, अच्छा जी, एरे गहरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी। और फिर इस बात से वो गुस्सा हो गया। फिर कहता है कि तुम तो एरे गहरे लोगों का चीज रख सकते हो, परंतु जो अपने यार है, दोस्त है, उनकी चीजें में तुम्हें रखने में तुम्हें लाचारी सी लगती है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। वाह, भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहीं ये व्यंजनों से अटा पड़ा है। देखकर तबीयत घबराती थी। और जो उसका फ्रिज था वह खाने की चीज़ों से पूरा भरा हुआ था। यह देखकर वो उन लोगों को सोच रहे थे कि कहीं ये पूरा फ्रिज भर रहा है, जिससे कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। फिर हम दोनों ने निराश करते हुए वास्तव में वो लोग दुखी हो गए थे। फ्रिज कहीं से भी भरा हुआ नहीं था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। एकदम पूरा उसका जो फ्रिज था वो पूरा खाने की चीज़ों से पूरा भरा हुआ था। उसके फ्रिज में और कुछ भी जगह नहीं था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इसे रखना का क्या फायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। और जो उसका दोस्त था कैलाश, उसने वो ठान चुका था कि मुझे जो अपने सिंधी आलू है मुझे इस फ्रिज में ही रखने थे। उसने फ्रिज में चारों तरफ देखा। उसने एक कटोरी निकाली जिसमें उनके घर द्वारा लाई जमाई हुई आइसक्रीम थी, सिल्वर क्रीम थी। उसने कहा कि भाभी जी, ये सिल्वर कटोरे में क्रीम किसकी है? तो कहा कि ये हमारी है। तो उसने कहा कि जब अपनी चीज़ है तो इसमें रखने का क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ तो खाई जाती है। उसने तुरंत निकाला और खा गया। और जो 2 बची थी उसमें से हेमंत और जो अमिता स्कूल गए थे, तो उसने जगह करने के लिए उसे भी उधरस्त किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसीलिए हमने फेंक दिया। और जो पड़ोसी थे शांति बुआ, वो भी अपना जो पनीर लेने आई थी बहुत दिनों के बाद। फिर उन्होंने कहा कि बुआ जी, इसमें एक मच्छर गिर गया था, इसीलिए हमने इसे फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। फिर उन्होंने भी सब तैयारियां कर ली। उन्होंने बुआ जी को समझा दिया कि उसमें मच्छर गिर गया था, इसीलिए हमने फेंक दिया। फिर जो रामानुज की जो मिठाई थी, उन्होंने कहा कि हमारे कल 3-4 मित्र आए थे, उनको आपकी मिठाई खिला दी, और आप में और मेरे में क्या फ़र्क है, ऐसा उन्होंने कह के पूरी बात को संभाल लिया। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। और जब साग लेने के लिए चक्रवर्ती परिवार से कोई आया तो उन्होंने लाचारी दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। फिर उन्होंने कहा कि कल इतनी बारिश थी कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए आपके साग का ही हम लोगों ने भाजी बनाकर खा गए। रमा ने शंका उपस्थिति की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्लों को तंग करता। मैंने फराटे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए। फिर जो फराटे रमा रखे थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये फराटे साधु संतों में बांट दिए। जो बिमला थी, बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्लों को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने जो पराठे थे वो साधु संतों को दे दिए। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई यो हनी सिंह
उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी तिकड़म लगाई, सभी को अपनी अपनी बातों में फंसाया। और जिस प्रकार से शुरुआत के दिनों में उसके फ्रिज में रखने के लिए लोगों का तांता लग गया था कि मेरी ये चीज़ें, मेरी वो चीज़ें रखो, उसी तरह उन्होंने सभी दिमाग लगाकर उनकी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया और उन्हें अपने दिमाग से कुछ कुछ बताकर उन्हें सबको रवाना कर दिया। और इसके बाद से जो उनके घर के आसपास फ्रिज में कोई भी चीज़ रखने के लिए आसपास कोई दिखाई नहीं देता था। सभी को समझ गया कि हम इनके फ्रिज में कुछ रखेंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ कहकर बोलेंगे कि इसे दे दिया, उसे दे दिया और हमारी चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसमें कुछ शब्द संसार है, यानी शब्दों के अर्थ, जुगाड़ करना यानी व्यवस्था, प्रबंध यानी किसी चीज़ की व्यवस्था करना यानी प्रबंध करना, दरख्वास्त करना यानी अर्जी देना और अर्ज करना यानी विनंती करना, भंबड़ यानी शोर शराबा यानी बहुत शोरगुल करना, अमानत यानी धरोहर, अमानत यानी धरोहर, किसी की जो अमानत होती है उसे धरोहर कहा गया है। और कुछ मुहावरे हैं जैसे जली कटी सुनना यानी खरी खोटी सुनना, बुरा बुरा सुनना, मिश्री घोलकर बोलना यानी एकदम मीठी मीठी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना, स्वप्न रंजन। और एक कहावत है, ऐसे गेरे नथु खेरे यानी महत्वहीन, यानी किसी जिसका कोई महत्व नहीं होता।